Hello students and my dear friends. Today in this video we are going to do use of this and that, and as this topic is for the students of class KG and first, so their moms or their teachers should watch this video and then let them know how to use it. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि बेटर है कि हम बच्चों को टीचर्स स्कूल में दिस एंड दैट ज़्यादातर बच्चों को यूज़ करें, और जो आसपास की चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट करके बताएं, एंड जो दूर की चीज़ें हैं उन्हें पॉइंट आउट करके बताएं। और ऐसे ही घर में जो मदर्स हैं या उनके जो और गार्डियन हैं उनको भी बच्चों को दिस और दैट जब पढ़ाया जा रहा है तो जितना ज़्यादा आप उनके साथ प्रैक्टिकली इन सेंटेंसेस को यूज़ करोगे सो बच्चों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ 10 सेंटेंसेस हम लेके आए हैं, और इसमें जो दिस वर्ड यूज़ होता है, दिस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास है और वो एक है। तो जब कोई चीज़ हमारे पास है, बहुत पास है और वो एक है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस को यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा है, सो दिस को हिंदी में हम यह कहते हैं। सिमिलरली दैट, जब कोई चीज़ हमसे बहुत दूर है और वो एक है तो हम दैट का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ हमसे बहुत दूर है और वो एक है तो हम दैट का यूज़ करते हैं, राइट। सो वी यूज़ दिस व्हेन द थिंग इज़ नियर अस, and we use that when thing is far from us, and in both the cases the thing should be one. Now let us do these examples. छोटे बच्चों को हम इस तरीके से सिखाते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसको सेंटेंस के बिल्कुल बगल में हम ड्राइंग बनाते हैं, और जो चीज़ दूर होती है वो हम एरो करते हैं, और इस एरो का मतलब है कि वो चीज़ दूर है, तो हमें यहाँ पे दैट का यूज़ करना है। सो विल सी फर्स्ट सेंटेंस, डैश इज़ अ कार। अभी हमारे पास है तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ कार, एंड हमने यहाँ पे कार का पिक्चर बनाया है तो बच्चों को ये अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, ये ट्री है। व्हाट इज़ दिस ट्री। आप बच्चों से सेंटेंस भी कीजिए, आपके आसपास के सामान को देख के भी कीजिए। व्हाट इज़ दिस, सो दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ अ ट्री। नाउ इन थर्ड सेंटेंस, दिस इज़ बॉल एंड इट इज़ फार। सो जब चीज़ हमसे दूर होगी तो हमने यहाँ पे उसको एरो से डिनोट किया है। हम बच्चों को भी ऐसे समझाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, LKG KG में सिलेबस होता है। सो बॉल हमसे दूर है तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ बॉल, वह बॉल है। दैट इज़ अ बॉल, वह बॉल है। दिस इज़ अ ट्री, यह पेड़ है। दिस इज़ अ कार, यह कार है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ दिस। सो आपके जो बच्चे आपके साथ हैं वो बोलेंगे मैम कैट। आप उनसे क्वेश्चनिंग कीजिए, व्हाट इज़ दिस। सो बच्चे कहेंगे कैट। सो आप कहिए दिस इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट, दिस इज़ अ बैट। और आप अपने बच्चों को भी कहिए कि वो दिस का यूज़ करके आप उनको ये समझाओ कि बेटा अगर एरो है तो डैट यूज़ करो, और एरो नहीं है तो दिस यूज़ करो, और आप उनसे क्वेश्चनिंग कीजिए। सो व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ ए बैट, दैट इज़ अ बैट, वह एक बैट है। बैट को हिंदी में बल्ला कहते हैं बट ऑलमोस्ट हम लोग बैट ही जानते हैं। व्हाट इज़ दिस, सो व्हाट इज़ दैट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारा क्वेश्चन भी ऐसा होना चाहिए, व्हाट इज़ दैट। सो आपका आंसर होगा दैट इज़ अ ग्लास, वह एक ग्लास है। व्हाट इज़ दैट, सो दैट इज़ अ बैट। व्हाट इज़ दिस इज़ अ कैट। सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ दिस, सो दिस इज़ अ स्पून, यह एक चम्मच है। Now this is a picture of ant and it is far. This arrow shows that it is far, so we'll use that. आप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि एरो है तो दैट यूज़ करो, इसका मतलब चीज़ हमसे बहुत दूर है, राइट। एंड ये बच्चे इजीली समझते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट जब बच्चा कर रहा होता है तो ए फॉर आंट वो नर्सरी से सीखता है। सो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ एन आंट, दैट इज़ एन आंट। नाउ व्हाट इज़ दैट, सो दैट इज़ अ स्विंग, वह एक झूला है।
वहाँ एक चींटी है। नाउ दिस इज नियर, सो व्हाट इज दिस? सो आपका बच्चा इसको देख के बहुत जल्दी जवाब देगा आइसक्रीम। सो आप कहिए दिस इज़ एन आइसक्रीम, दिस इज़ एन आइसक्रीम। अब अगर हमारे अभी हम बच्चों को केवल सिखा रहे हैं दिस और दैट का यूज़, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर चीज़ हमारे पास है तो दिस यूज़ करेंगे, और अगर चीज़ हमसे दूर है तो हम दैट यूज़ करेंगे। और हमें ऑलमोस्ट क्वेश्चनिंग आप बच्चों से कीजिए दिस और दैट का यूज़ करके, और घर में मदर्स को क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, चीज़ को पॉइंट आउट करके पूछो, और स्कूल में टीचर्स को भी करना चाहिए। So students, mummies, teachers, this is one exercise I have brought. So इससे पहले हमने 10 sentences किए, उसमें हमने समझा कि हम this का भी यूज़ करेंगे और that का भी यूज़ करेंगे। अगेन 12 sentences और हमारे पास है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आप भी इस तरीके के आप sentences लिखिए अपने नोटबुक्स में, बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। So आप क्वेश्चनिंग कीजिए, what is this? So जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी से जवाब देंगे hat। सो आप बच्चों को बोलो कि बेटा आप हमें ना क्वेश्चनिंग में ही जवाब दो, दिस इज़ अ हैट, राइट? सो दिस इज़ अ हैट, यह एक हैट है। नाउ दिस फिगर इज़ फार क्योंकि एरो इज़ देयर। सो व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ दैट? सो दैट इज़ अ ड्रम, वहाँ एक ड्रम है। नाउ अगेन एरो इज देयर, बच्चों को अब समझ में आ जाएगा एरो है तो हमें दैट का यूज़ करना है। व्हाट इज़ दैट? सो आपका बच्चा जवाब देगा दैट इज़ अ कप, दैट इज़ अ कप, वह एक कप है, वह एक ड्रम है, यहाँ एक हैट है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस? ओह व्हाट इज़ दिस? सो स्टूडेंट विल से this is an egg, this is an egg. Oh what is this? What is this? So students, बहुत जल्दी पिक्चर्स बनी हैं तो चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी आपको जवाब देंगे, राइट? सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ फिश, यह एक मछली है और कितनी छोटी है, राइट? सो व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ दिस? This is a fan, यह एक पंखा है। Now, what is this? H for hut. So what is this? This is a hut. This is a hut. Now, this is, what is this? I for igloo. This is I for igloo, and it is far because arrow is there. So what is that? So that is an igloo. That is an igloo. So igloo is made of snow, बर्फ़ से बना होता है। और क्योंकि पिक्चर्स हैं तो आपकी वर्कशीट अच्छी भी लगेगी, आपके बच्चे को मज़ा आएगा और वो आंसर आपको साथ साथ देगा। नाउ अगेन J फॉर, तो आपका बहुत जल्दी से बच्चा जवाब देगा J फॉर जग। वेरी गुड, सो दिस इज़ J फॉर जग। नाउ इट इज़ फार बिकॉज एरो इज़ देयर। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ जग, वह एक जग है। Now, J for joker. So, what is this? This is a joker. यह एक joker है। So again, J for jeep. J for jeep. So what is this? This is a jeep. यह एक jeep है। Now, again, arrow is there. But first of all, you ask students, K for kite. K for kite. So what is that? That is a kite. वह एक पतंग है। So mummies, teachers, and anybody who's watching this video, this is the correct way to make students understand the use of this and that with the help of pictures, with the help of arrows. So wherever arrow is there, we'll use that, and the thing which is near, arrow means it is far, and the thing which is near we'll use this. So अगर कोई चीज़ हमारे पास है, एक है तो this यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ हमसे दूर है तो हम that यूज़ करेंगे। ये हम अपने बच्चों को समझाएंगे, और इस तरीके से अगर आप उनको वर्कशीट करते हैं तो it will be very easier for them. Thank you.